भारत जोड़ो यात्रा से क्या नेताओं के जो दिल टूटे हुए हैं, क्या उनको भी जोड़ पाएगी? प्रदीप जी, अभी मेरे मित्र भरत बेनीवाल जी मेघवाल जी ने कहा है कि राहुल जी भारत जोड़ रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि भारत कौन सा जोड़ रहे हैं? 14 अगस्त 1947 में सत्ता की लालसा के अंदर इस देश के दो हिस्से कर दिए गए, नक्शे के ऊपर लाइन खींच दी गई, जिससे भारत और पाकिस्तान बना। उसके बाद में जब लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, तो हमारी सेनाएं पाकिस्तान तक पहुंच गई थी। हमारी सेनाओं को वापस बुला लिया गया और थाली में परोस के आधा कश्मीर दे दिया गया। क्या उस कश्मीर और उस पाकिस्तान को जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी निकले? भारत के टुकड़े तो 14 अगस्त को हुए थे, क्या उस भारत को जोड़ने के लिए निकले हैं? क्या तो कौन सा भारत जोड़ रहे हैं? पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहती, ये जो है ये सब मार्केटिंग का खेल है प्रदीप जी। हमने सुना है कि राहुल गांधी की जो है वो हर थोड़े दिन बाद में रीलॉन्चिंग करते हैं, और इस इमेज सुधारने वाली रीलॉन्चिंग के अंदर ये 500 करोड़ रुपए खर्च करते हैं एक रीलॉन्चिंग में, और अभी तक 5 से 7 बार ये राहुल गांधी जी की रीलॉन्चिंग कर चुके हैं। और ये जो रीलॉन्चिंग के बाद भी राहुल जी लॉन्च नहीं हो पाते, इनका लॉन्चिंग पैड फेल हो जाता है बाद में जाके, तो उसका कुछ नहीं होता। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि इस रीलॉन्चिंग में राजस्थान सरकार हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेती है, और जो भाग लेने की वजह से ये 3,000 4,000 करोड़ रुपए आज तक जो खर्च हुए हैं, उन खर्चों का सबसे बड़ा भार अगर कहीं आता है तो राजस्थान सरकार पे आता है। और राजस्थान सरकार पे आने के कारण यहाँ के जो मंत्री हैं, यहाँ की विधायक और यहाँ की सरकार ने जो लूट मचा रखी है, और लूट ऐसी मचा रखी है कि आप देखिए कि भ्रष्टाचार जो है ना, लूट खसोट में भ्रष्टाचार चरम स्तर पे है। आज खनन माफिया उत्पन्न पैदा हो रहे हैं, खनन विभाग में भ्रष्टाचार है, शिक्षा मदन जी विभाग में आपको क्या लगता भ्रष्टाचार है? है। मदन जी आपको क्या लगता है कि ये जो राहुल गांधी की यात्रा है, जो वाकई राजस्थान की जो इस समय सियासी जो गणित गड़बड़ाया हुआ है, कहीं वो उसका मंतव्य पूरा होगा? वो पूरा हिसाब यहाँ पर होगा, या ये यात्रा यहाँ से निकलकर फिर जब चली जाएगी तो वापस फिर म्यान से तलवारें निकलेंगी? मैं आपको पूरा बता दूं, पहले तो राहुल गांधी जी की यात्रा पे सुन लीजिए, मैं म्यान की तलवार ही बताऊंगा। अभी भरत जी ने बहुत बड़ा भाषण दिया है तो वो पूरा बताऊंगा। ये जो भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है और भ्रष्टाचारियों को राजस्थान सरकार बचा रही है, क्यों बचा रही है? क्योंकि राहुल गांधी जी की लॉन्चिंग करनी पड़ती है इनको, और 6 महीने के अंदर। रही बात दूसरी, आप कह रहे हैं ये जो इन्होंने कहा कि ये चलते हैं किसान के लिए। राहुल गांधी जी 18 साल से सांसद है प्रदीप जी, और मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे हैं कि किसान का दर्द अब समझ में आ रहा है। तो इतने दिन से संसद में बैठ के क्या कर रहे थे राहुल गांधी जी, जब किसान का दर्द नहीं समझ पा रहे थे? इतना टाइम क्यों लगा? ये 50 साल की उम्र क्यों हो गई राहुल गांधी जी का? 55 साल की उम्र हो गई है आज, और अब किसानों का दर्द 18 साल तक सांसद रहने के बाद में किसानों का दर्द समझ में आ रहा है। इस देश में सबसे ज्यादा राजनीति किसने करी, सबसे ज्यादा शासन किसने किया? कांग्रेस ने किया। ये कह रहे हैं हमारा किसान मर रहा है। आपको पता है क्या प्रदीप जी, किसानों की बात की तो मैं बताता हूं, किसान क्रेडिट कार्ड माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार चालू किया था। ये अपने उसका समर्थन मूल्य देने में असमर्थ थे। दूसरी बात इन्होंने कही है कि दलित, वंचित, पीड़ित, तो मैं अभी तो चाहता ही नहीं हूं, मैं तो राजस्थान में रहता हूं। अभी जो दलितों की बात कर रहे हैं यहां बैठ के, आपको मालूम है क्या भरत जी, एक दलित लड़के ने मटके से पानी पिया था और उसको मार के एक शिक्षक ने मार दिया था। एक दलित महिला को जमनारामगढ़ में जिंदा जला दिया था और पुलिस ने वीडियो बना के और वायरल किया था। तो कौन से दलितों की बात कर रहे हैं? तीसरी चीज इन्होंने कहा युवाओं की, तो मैं बता दूं कि राजस्थान के अंदर 15 बार पेपर लीक हो गए, और पेपर लीक नहीं, मैं बार बार कहता हूं 15 बार इस सरकार के मंत्रियों ने पेपर नीलाम किए। आज तक किसी पे कार्रवाई हुई क्या? दिखाने के लिए कानून बन गया, कानून बनने के बाद भी वनपाल का पेपर लीक हो गया। तो ये इच्छा शक्ति युवाओं के लिए कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए, राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा महिलाओं पे अत्याचार अगर कहीं होते तो राजस्थान में होते हैं। सामूहिक बलात्कार एक बच्ची के साथ होता है, और प्रियंका गांधी जी अपने बच्चों को
सवाई माधोपुर में शेर दिखारी होती है और उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। तो ये महिलाओं की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति। इसी राजस्थान में कन्हैया लाल का गला रेत दिया जाता है और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी की आवाज नहीं निकलती, एक ट्वीट नहीं आता है। इसी राजस्थान के अंदर अलवर में शिव मंदिर तोड़ दिया जाता है, ये बात नहीं करते। इसी राजस्थान में जय सिया राम बोलने वालों को जेल में डाल दिया जाता है और दंगाइयों को इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री जी बिठा के खाना खिला रहे होते हैं। किस मुंह से राजस्थान की बात कर रहे हैं दलितों की। और अब आइए, राहुल गांधी आज प्रवेश कर गए राजस्थान में। कल 2018 में भी राहुल गांधी जी आए थे, प्रदीप जी, और आने के लिए इन्होंने कहा था 10 दिन में संपूर्ण किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। आज किसान आश भरी नजर से राहुल गांधी जी से पूछना चाहता है सारा कि राहुल गांधी जी, आप सिर्फ भाषणों में दर्द महसूस कर रहे हो। राजस्थान में आपकी सरकार है, आपका मुख्यमंत्री है। 2018 में मंच से बोल के गए थे आप कि 10 दिन में किसानों का कर्ज, संपूर्ण कर्ज माफ हो जाएगा। संपूर्ण, मैं फिर कह रहा हूं प्रदीप जी, संपूर्ण 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 कर्ज माफ हो जाएगा। लेकिन आज तक किसी किसान का संपूर्ण कर्ज माफ नहीं हुआ। राजस्थान के इतिहास में सबसे ज्यादा अगर किसानों की जमीन नीलाम हुई है तो इस अशोक गहलोत के राज में हुई है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो इस अशोक गहलोत के राज में करें। ये कह रहे हैं कि सत्ता की, अब आ जाइए आप सत्ता के संघर्ष पे। तो प्रदीप जी, ये जो सत्ता का संघर्ष चल रहा है ना, ये लूट का संघर्ष होने वाला है। यहाँ पे इनको मालूम है कि आने वाले तक, कई वर्षों तक हमारी सरकार नहीं आएगी। तो जो जेबें भरने के लिए है कि तू छोड़, तूने कमा लिया, अब मेरी जेब भर लेने दे, मुझे भी राज कर लेने दे, थोड़ा भ्रष्टाचार, थोड़ी कमाई मेरे घर भी पहुंच जाने दे, इसका संघर्ष है। तीसरी चीज, राजस्थान के अंदर कुछ नहीं होना। राजस्थान में अशोक गहलोत के आगे जो है ना, वो राहुल गांधी भी हेल्पलेस है, सोनिया गांधी भी हेल्पलेस है और प्रियंका गांधी भी हेल्पलेस है। अशोक गहलोत जी ने बोल दिया इनको कि शांतिपूर्ण तरीके से यहां से निकल जाओ। मैंने पहले भी, आपने परिवेशक भेजे थे, जिस तरीके से बैरंग आपको लौटाया ना, उसी तरीके से ये यात्रा भी मैं बैरंग लौटा दूंगा। ये संदेश पहले दे चुके हैं राहुल गांधी जी। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे मित्र से इतना सा पूछना चाहता हूं कि 2018 में जो आपके 50 साल के अपरिपक्व बालक ने जो वादे किए थे, उन वादों में से कितने पूर्ण हो गए? इसका जवाब आज भरत बेनीवाल जी से लीजिएगा। मीठी मीठी किसान, दलित, वंचित की बात करने का अधिकार कांग्रेस को नहीं है, क्योंकि 70 साल अगर राज किया है हिंदुस्तान पे तो कांग्रेस सरकार ने किया है। इनके जो पिताजी थे माननीय राजीव गांधी जी, उन्होंने क्या कहा था कि 1 रुपया बेचते तो 25 पैसा पहुंचता है। आज भी इनकी परिपाटी वही चल रही है और मैं चिट्ठा लेके बैठा हुआ हूं प्रदीप जी आज पूरा, कि कौन कौन से आदमियों ने कितना भ्रष्टाचार किया है। आगे समय आएगा जब वो भी बता दूंगा मैं। बिल्कुल, चलिए।